A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. मतलब क्या है, जरा इसको समझ लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। क्यों? इसको पिघला के ये बनाया गया, इसको पिघलाया गया और वो बनाया गया, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। आर इतना ही है कि 2.1 है। पाई से पाई कैंसिल और रेडियस कितना है? 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 36 इक्वल्स टू एच। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो। कैसे? यहाँ से पॉइंटेड आया यहाँ पे 0, यहाँ से पॉइंटेड आया यहाँ पे 0, यहाँ से पॉइंटेड आया एक और 0। ट्वेंटी 8 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 100। करो इसको कैलकुलेट। क्या बनाया गया? सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 4.2। रेडियस स्फीयर की कितनी है? 4.2। इधर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और रेडियस कितनी है? 6। और हाइट कितनी है? h। कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब हमने क्या किया? केवल h की वैल्यू निकाल ली। तो पाई से पाई काट दिया, ये इधर मल्टीपल में इधर जाके डिवाइड दे दिया, फिर कैलकुलेशन की है केवल। ये सब कैलकुलेशन है, चाहे आप सब मल्टीपल करके डिवाइड दे दो, चाहे कैसे भी करो, कुछ कट रहा हो तो काट दो। h की वैल्यू निकल के आई 2.744। क्या है? मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। स्फीयर के 3 गोले हैं, 6 का, 8 का और 10 का। इसको पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया। इसको पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया। ठीक है, इसकी रेडियस क्या होगी? व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर? अब देखिए जरा समझ लो। वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर क्या होगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। पहले वाले का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई 6 का क्यूब। दूसरे वाले का 4/3 पाई 8 का क्यूब। तीसरे वाले 4/3 पाई 10 का क्यूब। फॉर्मूला तो 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वही लगाया है। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर 4/3 पाई 6 क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 क्यूब। 4/3 पाई कॉमन लो और कैंसिल कर दो।
तो क्या बचेगा, आर क्यूब बराबर 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ये 216 512 1000 1728 हो गया, और 1728 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का। इससे क्यूब कैंसिल, आर इक्वल्स टू 12। इज दैट क्लियर? इसका मतलब जो बड़ा स्फीयर है उसकी रेडियस क्या है, समझ में आ गई। एक कुआं है, एक 20 मीटर डीप वेल है, मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर, जिसकी डायमीटर 7 मीटर है, इसको डग किया गया, मतलब इतना गहरा एक कुआं खोदा गया, और इससे जो मिट्टी निकली उसका एक क्यूबोइडल बॉक्स टाइप बना दिया गया। इससे जो मिट्टी निकली तो उसका क्यूबोइडल बॉक्स, मतलब या क्यूबोइडल क्या बनाया गया, प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म होगा। अब जरा हमें एक बात बता दो, प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी, कितनी दे रखी जरा, कितना, ब्रेथ, हाइट निकालनी। अब हमने पता कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल प्लेटफॉर्म के बराबर है। रीजन क्या है, क्योंकि इससे जो मिट्टी निकली है उसी से ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो जिसका वॉल्यूम हो इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और क्यूबोइड का क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है 7/2, हाइट 20, एल कितना 22, ब्रेथ कितनी 14, एच निकालनी। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7/2 इंटू 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 22 इंटू 14 इंटू एच। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 कैंसिल, 2 से ये 10 कैंसिल, ठीक है। तो ये आया 770 अपॉन 22 इंटू 14 इज इक्वल्स टू एच। मीटर, समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर समझ लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर कर दिया, और दोनों के फॉर्मूला लगाए। एक का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है और एक का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच होता है। पाई आर कितनी, जब डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 होगी, और हाइट कितनी है 20, और एल इंटू बी इंटू एच, एल 22, बी 14 और एच निकालना है। तो एच बराबर क्या होगा, ये 22/7 इंटू 7 इंटू 7/2 इंटू 2 इंटू 20 हो गया, ये कैंसिल किया तो क्या आया 770 अपॉन 22 इंटू 14 इक्वल्स टू एच। तो एच की वैल्यू 2.5 आ गई, एच की वैल्यू क्या आ गई, नोट कर लीजिए कि इसमें से मिट्टी निकाली गई, और इसमें से मिट्टी निकालने के बाद इसी की चारों तरफ डाल दी गई। अब ये बताना है वो कितनी ऊंचाई तक फैली जाएगी। ये 3 मीटर है और ये 14 मीटर गहरा है। इसमें से मिट्टी निकाली गई और इसके चारों तरफ डाल दी गई, इसके चारों तरफ डाल दी गई। तो ये जो बनेगा एम्बैकमेंट बनेगा, इसकी ऊंचाई क्या होगी ये निकालनी है। तो एक चीज देखना जरा, वॉल्यूम ऑफ वेल is equals to volume of circular ring। अब देखो वेल तो हो गया, एक चीज समझना जरा,
और इसकी चौड़ाई 4 बताइए। मेरी बात सुनना जरा, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 4 है। मेरी बात सुन लो पहले। एक सर्कुलर एक सिलेंड्रिकल रिंग हो मान लो, जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, अंदर से ये खोखला आया था, तो उसकी एरिया वॉल्यूम क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच होता है। वैसे सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें दो रेडियस आ गई ना, एक यहाँ से लेके यहाँ तक बाहर की रेडियस और एक अंदर की रेडियस, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। अब मेरी बात सुना, ये 4 है और ये पूरा 3 है, तो इसका आधा कितना हुआ 1.5, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1.5, तो इसकी आउटर रेडियस कितनी हुई 5.5 और इनर रेडियस क्या हुई। वॉल्यूम ऑफ वेल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच अलग होगा इसका। पाई इसका रेडियस क्या है 1.5, इसकी हाइट कितनी थी 40, इसका इनर आउटर रेडियस क्या निकल के आया 5.5, इनर रेडियस क्या निकल के आया और एच निकाल ली। तो पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पे क्या आया 2.25 इंटू 14 अपॉन 5.5 का होल स्क्वायर कितना हुआ माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। करो कैलकुलेट सभी। A container shaped like right circular cylinder, एक इस तरीके का कंटेनर है, मेरी बात सुन लो जरा सभी, having diameter 12 मतलब रेडियस 6 and height 15 is full of ice cream. The ice cream is to be filled with cones. Ice cream is filled to be cones of height 12 and diameter 6. Having a hemispherical shape on the diameter. Find the number of such cones. सबसे पहले देखो क्या होगा, नंबर ऑफ आइसक्रीम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है और एच कितना है, हाइट 12 है। पूरे कोन की ये हाइट है या केवल कोन की है, देखो जरा इसमें पूरे आइसक्रीम की हाइट 12 है या केवल कोन की हाइट 12 है। कोन की हाइट 12 है। ये जो बात रहे यहाँ पे 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ पे ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा n पाई कॉमन 36 प्लस 18 पाई से पाई कैंसिल, 36 और 18 कितना हुआ 54
n इज इक्वल्स टू 10 आएगा, देखो जरा 32 सेंटीमीटर हाई, ये सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बेस कितना है? 18 सेंटीमीटर है। इज फिल्ड विद सैंड, ये पूरा सैंड से भरी हुई है। सैंड मतलब बालू, बालू से भरी हुई है। इसको यहाँ पर पलट दिया यहाँ पर और एक कोन की शेप बना दी, इस तरीके से कोन का ढेर बना दिया, ठीक है, बालू का ढेर बना के इस तरीके से रख दिया। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24, अगर इसकी हाइट 24 है तो व्हाट इज इट्स रेडियस एंड स्लैंट हाइट? व्हाट इज इट्स रेडियस एंड स्लैंट हाइट? अब जरा समझिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्या? सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हीप होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना? 18 और एच कितना? 32। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप क्या होता? पाई आर स्क्वायर, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह 24। अब देखो पाई से पाई काट दो, ठीक है, 3 8 जा 24। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 18 इंटू 18 इंटू 32/8, 8 4 जा 32। तो आर स्क्वायर बराबर आया 18 इंटू 18, 4 को लिख दिया 2 इंटू 2। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पे 18 का पेयर, यहाँ पे 2 का पेयर, तो 18 इंटू 2, तो रेडियस आ गई 36। तो रेडियस क्या आ गई? 36 सेंटीमीटर। अब मेरी बात सुनो, एल पूछा है उन्होंने, स्लैंट हाइट पूछी है, तो एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट आर कितना है? 36 का स्क्वायर, और एच कितना है? 24 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो, आगे निकालो। वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। 1 मिनट बाद नहीं, ठीक है, उसमें 6 मीटर वाइड है, उसकी ब्रेथ कितनी है? 6 मीटर है, एंड इट्स 1.5 मीटर डीप, मतलब हाइट 1.5 मीटर है। एक नदी को समझ लो, नदी की चौड़ाई दे रखी है, नदी की चौड़ाई दे रखी है और नदी की गहराई दे रखी है। अब लंबाई तो हमें मालूम नहीं कहाँ तक नदी जाएगी, ठीक है, लंबाई तो हमें मालूम नहीं है कहाँ तक गई है वो। अब उसमें क्या कहा है उसने? इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ, अब इसमें स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड दे रखी है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, in 30 minutes if 8 centimeter of water is standing on the field। मतलब क्या? आप क्वेश्चन बहुत ध्यान सुनना। उन्होंने कहा कि एक कैनल है, कैनाल में जिसकी चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, लंबाई नहीं दे रखी, स्पीड दे रखी है। इस स्पीड से पानी बह रहा है, इस स्पीड से पानी बह रहा है, और बहने के बाद हमें ये निकालना है कि एक खेत में पानी दिया जा रहा है, उससे कैनाल से एक खेत में पानी दिया जा रहा है, और खेत में 8 सेंटीमीटर तक पानी भरा जाएगा। खेत में 8 सेंटीमीटर तक पानी भरा जाएगा, तो उस खेत की एरिया क्या है? एरिया ऑफ फील्ड क्या है? ठीक है, तब मेरी बात सुनना, जो वॉल्यूम ऑफ कैनल होगा उसी से तो पानी जा रहा है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड। बात सही है? वॉल्यूम ऑफ कैनल क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ फील्ड क्या होता है? मेरी बात सुनो, किसी भी एरिया में अगर एच का गुणा करते हैं तो वॉल्यूम हो जाता है,
तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट, एरिया फील्ड इनटू हाइट। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि वॉल्यूम ऑफ कैनाल जो था वो वॉल्यूम ऑफ फील्ड के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ कैनाल, कैनाल मतलब रिवर, रिवर का वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ फील्ड क्या होगा, एरिया ऑफ फील्ड इंटू हाइट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब मेरी बात सुनना, स्पीड इज इक्वल, सबसे पहले तो ये स्पीड दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, इंटू 5/18। किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीपल करना पड़ता है। तो 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, तो 25/9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यही हो जाएगा। अब फिर से बात सुनो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। स्पीड कितनी है, 25/9 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है, 30 मिनट है। मिनट को सेकंड में बदलो, इंटू 60, 3 3 9, 3 9 30, 5000 मीटर। ये डिस्टेंस आ गई 5000 मीटर। मेरी बात सुनना पहले इतनी, पहले स्पीड को मीटर पर आवर में चेंज, मीटर पर सेकंड में चेंज किया, उसके बाद स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने डिस्टेंस निकाल दिया। ये डिस्टेंस पता क्या आई, पानी कितनी दूरी तक जा रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इस फॉर्मूले को जो हमने बनाया था उसमें वैल्यू रखेंगे। लेंथ की जगह लिखेंगे 5000, ब्रेथ की जगह लिखेंगे 6, हाइट की जगह लिखेंगे 1.5। एरिया ऑफ फील्ड निकालना है, एरिया फील्ड निकालना है। हाइट 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बदल दो, 8/100। तो एरिया ऑफ फील्ड क्या आ जाएगी, 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 100/8। यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 आ गया, एक 0 से एक 0 काट दो। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, इससे इसको काटा 2500 और ये 2 1250। तो एरिया फील्ड आया 1250 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 10, एरिया ऑफ फील्ड। इसको मल्टीपल करो जरा, फिर हम इसको फिर दोबारा समझाएंगे।